जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्यात्म रामायण के महात्म्य को पढ़ेंगे। दोस्तों, अध्यात्म रामायण का क्या महात्म्य है, उसको पढ़ने से क्या लाभ होता है, आइए प्रारंभ करते हैं अध्यात्म रामायण का महात्म्य। रामं विश्वमयं वन्दे, रामं वन्दे रघुद्वहं, रामं विप्रवरं वन्दे, रामं श्यामाग्रजं भजे। यस्य वागं श्रुतश्च्यूतं, रम्यं रामायणामृतं, शैलजासेवितं वन्दे तं शिवं सोमरूपिणं। सच्चिदानन्दसन्दोहं भक्तिभूतिविभूषणं, पूर्णानन्दमहं वन्दे सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। अज्ञानध्वान्तसंहर्ति ज्ञानालोकविलासिनी, चन्द्रचूडवचश्चन्द्र चन्द्रिकेयं विराजते। अप्रमेयत्रयातीत निर्मलज्ञानमूर्तये, मनोगिरामविदुराय दक्षिणामूर्तये नमः। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे, त्रिगुणातीत, मलहीन, ज्ञान स्वरूप और मन वाणी आदि के अविषय है, उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को मेरा नमस्कार है। अथ सूत उवाच कदाचिन्नारदो योगी परानुग्रहवाञ्छया पर्यटन् सकलान् लोकान् सत्यलोकमुपागमत्। सूत जी बोले, एक समय योगीराज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्यलोक में पहुंचे। तत्र दृष्टामतिमद्भिः छन्दोभिः परिवेष्टितं, बालार्क प्रथया सम्यक् भाषयन्तं सभागृहम्। मार्कण्डेयादिमुनिभिः स्तूयमानं मुहुर्मुहुः, सर्वार्थगोचरज्ञानं सरस्वत्या समन्वितं। चतुर्मुखं जगन्नाथं भक्ताभीष्टफलप्रदं, प्रणम्य दण्डवद्भक्त्या तुष्टाय मुनिपुंगवः। वहाँ मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपनी बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतया देदीप्यमान करते हुए, मार्कंडे आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती युक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्तिभाव से स्तुति की। संतुष्टस्तं मुनिं प्राह स्वयंभुर्वैष्णवोत्तमम्, किं प्रष्टुकामस्त्वमसि तद्वादिष्यामि ते मुने। तब स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्रणी श्री नारद जी से कहा, मुने तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं तुमसे वह सब कहूंगा। इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य मुनिर्ब्रह्माणमब्रवीत्, त्वत्तः श्रुत्वा मया सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभम्। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुरसत्तम, तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेनुग्रहो मयि। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने उन्हें कहा, हे देवश्रेष्ठ, शुभाशुभ कर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूं। अब मुझे एक ही बात और सुननी है। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो गोपनीय होने पर भी वह सुनाइए। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता, दुराचार रताः सर्वे सत्यवार्ता परां दुखा। अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। परापवाद निरताः परद्रव्याभिलाषिणः, परस्त्रीसक्तमनसः परहिंसापरायणा। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, परस्त्री में चित्त लगाएंगे और पराई हिंसा करेंगे। देहात्मदृष्टयो मूढ़ा
नास्तिकाः पशुबुद्धयः मातापितृकृतद्वेषाः स्त्रीदेवाः कामकिंकराः। वे मूढ़ देह में ही आत्मबुद्धि वाले और नास्तिक होंगे। उनकी बुद्धि पशुओं के समान होंगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त और माता पिता के द्रोही बनेंगे। विप्रालोभग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्ता विद्यामद विमोहिता। ब्राह्मणगण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और मद से उन्मत्त हो जाएंगे। त्यक्तस्व जाति कर्माण प्रायस परवंचका क्षत्रियाश्च तथा वैश्या स्वधर्म त्यागशीलिनः। क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्म को त्यागने वाले तथा अपने जाति कर्मों को छोड़कर प्रायः दूसरों को ठगने वाले होंगे। तदवच्छुद्राश्च ये केचित् ब्राह्मणाचार तत्परा स्त्रियश्च प्रायोषो भ्रष्टा भर्तवज्जान निर्भया। इसी प्रकार जो शूद्र होंगे वे भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्रायः भ्रष्टाचारिणी और अपने पति का अपमान करने में निडर हो जाएगी। श्वशूरद्रोहकारिण्यो भविष्यन्ति न संशयः एतेषां नष्टबुद्धीनां परलोकः कथं भवेत्। निःसंदेह वे अपने सास ससुरों से द्रोह करेंगी। इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा। इति चिंताकुलं चित्तम जायते मम संततम लघुपायेन येनेषां परलोक गतिर्भवेत् तमुपायम् उपाख्याहि सर्वं वेत्ति यतो भवान। इस चिंता से मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं। इत्युषेर्वाक्यमार्कण्यं प्रत्युवाचाम्बुजासनः साधु पुष्टं त्वया साधो वक्ष्यत्र शृणु सादरम्। देवर्षि नारद जी के ये वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले, हे साधो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं उसे बतलाता हूं, तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। पूरा त्रिपुर हंतारम पार्वती भक्तवत्सला श्रीराम तत्त्वं जिज्ञासु प्रपच्छ विनयान्विता। पूर्व काल में भक्त वत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनयपूर्वक प्रश्न किया था। प्रियाये गिरिशस्तस्यै गूढ़ं व्याख्यातवान् स्वयं पुराणोत्तममध्यात्म रामायणमिति स्मृतम्। तब अपनी प्रिया से श्री महादेव जी ने जिस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पार्वती जगद्दात्री पूजयित्वा दिवानिशम् आलोचयन्ति स्वानंद मग्ना तिष्ठति सांप्रतम्। अब जगत जननी पार्वती जी उसका पूजन कर रात दिन उसी का मनन करती आत्मानंद में मग्न रहती। प्रचरस्यति तल्लोके प्राण्यदृष्टवशाद्यदा तस्याध्ययन मात्रेण जना यास्यन्ति सद्गतिम्। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उसका लोक में प्रचार होगा उस समय उसके अध्ययन मात्र से लोग शुभ गति प्राप्त करेंगे। तावद् विजुम्भते पापं ब्रह्महत्या पुरःसरं यावज्जगति नाध्यात्म रामायणम् उदेष्यति। संसार में ब्रह्म हत्या आदि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होता। तावत् कली मोहत्साहो निशंकं संप्रवर्तते यावज्जगति नाध्यात्म रामायणम् उद्देश्यति। तो कलयुग का महान उत्साह तभी तक निशंक रहेगा जब तक संसार में
अध्यात्म रामायण का उदय न होगा। तावध्यम भटाशूरा संचरिष्यन्ति निर्भया यावज्जगति नाध्यात्म रामायणम मुदेश्यति। जो यमराज है उसके जो शूरवीर दूत है वह तभी तक निर्भय होते हुए विचरते रहेंगे जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा। तावत् सर्वाणि शस्त्राणि विवदन्ते परस्परं तावत् स्वरूपं रामस्य दुर्बोधं महतामपि यावज्जगति नाध्यात्म रामायणम उद्देश्यति। और संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा महापुरुषों के भी भगवान राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा। अध्यात्म रामायण संकीर्तन श्रवणादिजं फलं वक्तुं न शक्नोमि कात्स्नर्ये मुनिसत्तम। तथापि तस्य महात्म्यं वक्ष्ये किंचित् तवानघ शृणोचित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुरा मम। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता। तथापि हे अनघ, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूं। इसे पूर्व काल में मुझसे शिवजी ने कहा था, तुम सावधान होकर सुनो। अध्यात्म रामायणतः श्लोकं श्लोकार्धमेव वा यः पठेत् भक्ति संयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्। जो पुरुष अध्यात्म रामायण का एक अथवा तो आधा श्लोक भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पाप मुक्त हो जाता है। यस्तु प्रत्यहम अध्यात्म रामायणम मनन्यधि यथाशक्ति वदेत् भक्त्या सजीवन मुक्त उच्यते। जो इस अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति अनन्य बुद्धि से भक्ति पूर्वक यथाशक्ति सुनाता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। यो भक्त्यार्चयते अध्यात्म रामायणम अतंद्रितः दिने दिने अश्वमेधस्य फलम तस्य भवेन्मुने। हे मुने, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यदृच्छापि यो अध्यात्म रामायणं मनादरात् अन्यतः शृणुयान्मर्त्य सोपि मुच्येत पातकात्। जो मनुष्य दूसरों से अनियम पूर्वक अनादर से भी अध्यात्म रामायण का श्रवण करता है वह भी पातक से छूट जाता है। नमस्करोति योध्यात्म रामायणं मधुरतः सर्वदेवार्चनं फलं स प्राप्नोति न संशयः। जो कोई अध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त देवताओं की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। लिखित्वा पुस्तकेऽध्यात्म रामायणम् अशेषतः यो दद्यात् राम भक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु। जो पुरुष अध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है उसे जो पुण्य प्राप्त होता है उसका फल सुनो। अधीतेषु च वेदेषु शास्त्रेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्भलं लोके तत्फलं तस्य संभवेत्। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। एकादशी दिनेऽध्यात्म रामायणम् उपोषितः यो राम भक्तः सदसि व्याकरोति नरोत्तमः तस्य पुण्यं फलं वक्षे शृणु वैष्णवसत्तम। प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चर्या फलं भवेत्। जो नर श्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में अध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का फल बतलाता हूँ, सुनो। उसे एक एक अक्षर के पढ़ने में गायत्री के पुरश्चरण का फल मिलता है। उपवास व्रतं कृत्वा श्रीराम नवमी दिने रात्रौ जागरितोऽध्यात्म रामायणं मनन्यधि यः पठेत् शृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। जो पुरुष रामनवमी के दिन निराहार रहकर और फिर रात्रि को जागरण कर अनन्य भाव बुद्धि से अध्यात्म रामायण को पढ़ता या सुनता है, अब मैं उसका पुण्य बतलाता हूँ।
कुरुक्षेत्रादिनिखिल पुण्यतीर्थेष्वनेकशः आत्मतुल्यं धनं सूर्य ग्रहणे सर्वतोमुखे विप्रेभ्यो व्यासतुल्येभ्यो दत्त्वा यत्त्वफलं श्नुते तत्फलं संभेवै तस्य सत्यम सत्यम न संशयः। कुरुक्षेत्र आदि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वगत सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार व्यास जी के समान ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल होता है उसे वही फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। योगायते मृदाध्यात्म रामायणं महर्निशम् आज्यां तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इंद्रपुरोगमा। अहर्निश प्रसन्न चित्त से अध्यात्म रामायण का गान करता है, उसकी आज्ञा की इंद्र आदि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं। पठन प्रत्यहम अध्यात् रामायणम् अनुव्रतः यद्यत् करोति तत्कर्म ततः कोटि गुणम भवेत्। अध्यात्म रामायण का नित्य प्रति विनय पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जो कुछ पुण्य कर्म करता है वह करोड़ गुना हो जाता है। तत्र श्रीराम हृदयम यः पठेत् सुसमाहितः स ब्रह्मज्ञोऽपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनेर्भवेत्। इस अध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब समाहित होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी 3 दिन में ही पवित्र हो जाता है। श्री राम हृदयं यस्तु हनुमत् प्रतिमान्तिके त्रिहि पठेत् प्रत्युहं मौनी स सर्वेप्सित भाग भवेत्। जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह समस्त इच्छित फल को प्राप्त करता है। पठन श्री राम हृदयं तुलस्य स्वत्थयोर्यदि प्रत्यक्षरं प्रकुर्वीत ब्रह्म हत्या निवर्तनम। और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम हृदय का पाठ करे तो वह एक एक अक्षर पर अपनी ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर कर देता है। श्री राम गीता महात्म्यम कृत्सनम जानाति शंकरः तदर्थम गिरिजा वेत्ति तदर्थम वेदम्यहम मुने। हे मुने, श्री राम गीता का महात्म्य पूरा पूरा तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, उनसे आधा पार्वती जी जानती है और उनसे आधा मैं जानता हूं। तत्ते किंचित प्रवक्ष्यामि कृत्सनम वक्तुम न शक्यते यज्ञात्वा तक्षणाल्लोक चित्त शुद्धिम अवाप्नुयात्। सो उसे मैं पूरा कह भी नहीं सकता, उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूं जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। श्री राम गीता यत पापम न नाश्यति नारद तन्नश्यति तीर्थादो लोके क्वापि कदाचन तन्न पश्याम्यहम लोके मार्गमाणोपि सर्वदा। हे नारद, जिस पाप को श्री राम गीता ने नष्ट नहीं किया वह संसार में कभी किसी तीर्थ आदि से भी नष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता, अर्थात ऐसे कोई पाप ही नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट नहीं होता हो। रामेणोपनिषद सिंधुम उन्मत्थ्रोत्पादितां मुदा लक्ष्मणायार्पितां गीता सुधां पीत्वामरो भवेत्। जिस गीतामृत को भगवान राम ने उपनिषद सागर का मंथन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को दिया, मनुष्य को चाहिए कि उसका पान करके अमर हो जाए। जमदग्नि सुतः पूर्वं कार्तवीर्यवधेश्चया धनुर्विद्याम् अभ्यसीतुं महेशस्यांतिके वसन्। पूर्व काल में सहस्त्रार्जुन के वध की इच्छा से जमदग्नि नंदन परशुराम जी धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे। अधीयमानां पार्वत्या रामगीतां प्रयत्नतः श्रुत्वा गृहीत्वा सुपठन् नारायण कलामगात्। उस समय
राम गीता का अध्ययन करती हुई पार्वती जी से इसे यत्नपूर्वक सुनकर और तुरंत ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते करते वे श्री नारायण के कलारूप हो गए। ब्रह्म हत्यादि पापानां निष्कृतिं यदि वाञ्छति राम गीतां मासमात्रं पठित्वा मुच्यते नरः। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों से मुक्त होना चाहे तो केवल 1 मास राम गीता का पाठ करने से छूट सकता है। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादि संभवम पापम यतत् कीर्तनेन राम गीता विनाशयेत। बुरे दान, निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदि से जो पाप होता है उसे राम गीता पाठ मात्र से नष्ट कर देती है। शालग्राम शिलाग्रे च तुलस्य स्वत्थ सन्निधो यतीनां पुरतस्तद् राम गीतां पठेत्तु यः स तत्फलम् आपनोति यद्वाचोपि न गोचरम। जो पुरुष शालग्राम शिला के आगे, तुलसी या पीपल के पास अथवा तो यतिजनों के सामने राम गीता का पाठ करता है उसे वह फल मिलता है जो वाणी का भी विषय नहीं है। राम गीता पठन भक्त्या यह साध्ये भोजये द्विजान तस्य ते पीतरः सर्वे यान्ति विष्णुः परम पदम। जो मनुष्य श्राद्ध में राम गीता का भक्ति पूर्वक पाठ करके ब्राह्मण को भोजन कराता है उसके वे समस्त पितृगण भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। एकादश्यां निराहारो नियतो द्वादशी दिने स्थितत्वागस्त्यतरो मूले राम गीतां पठेत्तु यः स एव राघवः साक्षात् सर्ववेदेश्च पूज्यते। जो पुरुष एकादशी के दिन निराहार और जितेंद्र रहकर द्वादशी को अगस्त्य वृक्ष के नीचे बैठकर राम गीता का पाठ करता है वह साक्षात राम रूप ही है। उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं। विना दानम विना ध्यानम विना तीर्थावगाहनम राम गीता नरोधित्य तदनंत फलम लभेत। राम गीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान, ध्यान अथवा तो तीर्थ स्नान के ही अक्षय फल पाता है। बहुना किमिहोक्तेन शृणु नारद तत्त्वतः श्रुति स्मृति पुराणेति हासागम शतानि च अर्हन्ति नाल्पमध्यात्म रामायणम कलामपि। और अधिक क्या कहा जाए, जो वास्तविक बात है वह सुन। श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्री अध्यात्म रामायण की एक तुच्छ कला के समान भी नहीं है। अध्यात्म रामचरितस्य मुनीश्वराय महात्म्यम एतद उदितम कमलासनेन यह श्रद्धया पठति वा शृणुयात् स भर्त्यः प्राप्नोति विष्णु पदवीं सूरपूज्यमानः। यह अध्यात्म रामायण का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी ने मुनिराज नारद जी से कहा है। इसे जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पढ़ता है या सुनता है वह देवताओं से पूजित होकर श्री विष्णु भगवान का पद प्राप्त करता है। इति श्री ब्रह्म पुराणे उत्तरखंडे अध्यात्म रामायणं महात्म्यं संपूर्ण। जय श्री राम।